अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन है, दैट इज ऑस्टियोप्रोसिस। अब ऑस्टियोप्रोसिस के बारे में आप सबने सुना होगा। जब भी बोन वीकनिंग की बात आती है और बोन वीक हो जाती है तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना हम सबको पता होता है ऑस्टियोप्रोसिस के बारे में। अब ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और प्रोसिस का मतलब होता है पोरस, यानी कि खोखलापन। जब हमारी बोन अंदर से खोखली हो जाती है यानी उभरनी शुरू हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोप्रोसिस। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके कॉज क्या हैं, किन किन लोगों को होता है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब ऑस्टियोप्रोसिस में होता क्या है, जब हमारा बोन लॉस बढ़ना शुरू हो जाता है बजाय के बोन फॉर्मेशन, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन रेट एक्सेस हो जाता है बोन फॉर्मेशन से, तो इस वजह से बोन जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है। अब ये कहते हैं कि ये ज्यादा फीमेल्स में कॉमन है। अब जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स होती हैं, मेनोपॉज के बाद उनमें ये ज्यादा कॉमन होता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, लेकिन ये मेल में भी बहुत ज्यादा कॉमन है। लोगों को ज्यादा हिप जॉइंट में प्रॉब्लम आती है और हिप जॉइंट फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, हमारे स्पाइन में, थोरेसिक स्पाइन में बहुत प्रॉब्लम आने लग जाती है, क्योंकि बोन वीकनिंग की वजह से इतनी ज्यादा वो डिजनरेशन शुरू हो जाती है और जो वर्टिब्रास हैं वो सम टाइम कोलैप्स भी कर जाते हैं और उनका फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये चीजें मेनली ऑस्टियोप्रोसिस में आती हैं। अब इसके कॉजेस की बात करें तो सबसे पहला कॉज होता है डीजनरेशन, यानी कि ओल्ड एज में, मींस 60 प्लस एज हो, इस एज में लोगों को ऑस्टियोप्रोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि डीजनरेशन हो चुकी है तो बोन फॉर्मेशन तो होनी नहीं, और एक्सेसिव लॉस होने की वजह से जो बोन है वो पोरस हो चुकी है, मींस खोखली हो चुकी है अंदर से, तो बोन टूटने का खतरा रहता है। वैसे तो ऑस्टियोप्रोसिस के खुद के कोई सिम्टम्स नहीं होते, ये सिम्टोमेटिकल प्रॉब्लम है, मगर इसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है दैट इज फ्रैक्चर। जब होगा तो पेन भी होगी, और इसके बाद अगर हिप फ्रैक्चर होगा तो फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट कॉज है प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट या बेड रिडन पेशेंट्स, मींस के जो पेशेंट ज्यादा देर बेड पे लेटे हों, उसकी वजह से उनकी बोन वो वीक होना शुरू हो जाती हैं और मसल स्टेबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि बोन जो है उसे स्टिमुलस मिलता है फॉर्मेशन का, कैल्शियम एब्जॉर्ब करवाने का, जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में या वॉकिंग पोजीशन में होते हैं, जबकि बोन के ऊपर वेट आता है यानी वेट बेयरिंग करती है बोन, तब कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है बोन में, जिससे हमारा बोन फॉर्मेशन शुरू होता है। पर जब हमारे पेशेंट लेटा रहेगा तो उसमें कैसे वेट बेयरिंग होगी और कैसे कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, तो इस वजह से ये सबसे मेजर कॉज आता है ऑस्टियोप्रोसिस का। तो इसलिए कहा जाता है कि पेशेंट को जितना भी मेजर प्रॉब्लम है उसे जल्द से जल्द खड़ा करने की कोशिश करें या वॉकर की हेल्प से वेट बेयर करवाएं, ताकि ऑस्टियोप्रोसिस के चांसेस कम हो। नेक्स्ट आता है एक्सेस यूज ऑफ स्टीरॉइड्स। अब ज्यादा स्टीरॉइड लेने से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। स्टीरॉइड लेने से कैल्शियम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। नेक्स्ट कॉज आता है लेस प्रोटीन इनटेक, मींस मालन्यूट्रिशन। अगर हमारी डाइट में प्रोटीन कम है तो जो बोन मैट्रिक्स है, जिसमें प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है, अगर वही नहीं मिलेगा तो बोन मैट्रिक्स नहीं बनेगा, तो मैट्रिक्स नहीं बनेगा तो बोन अंदर से वैसे ही खोखली रह जाएगी। नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म, ये एंडोक्राइनोलॉजी में आता है। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो भी बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, तो ये भी एक कॉज है ऑस्टियोप्रोसिस की। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज आता है जिसे आप खुद से भी चेंज कर सकते हो, दैट इज अल्कोहल एंड स्मोकिंग। जो लोग ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोकिंग करते हैं, उनकी बोन्स बहुत ब्रिटल होने लगती हैं और वीक हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी ऑस्टियोप्रोसिस होता है। अब बाकी कॉजेज तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रोटीन इनटेक करके और अल्कोहल और स्मोकिंग को क्विट करके हम ऑस्टियोप्रोसिस से बच सकते हैं। तो ये था ऑस्टियोप्रोसिस क्या है, उसके कॉजेज क्या हैं, किन किन वजह से जो है वो ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है। अब ऑस्टियोप्रोसिस का ट्रीटमेंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।